इस बात को लेकर लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि क्या आज हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी बड़े पैमाने पर छाती जा रही है। और वो चिंता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अगर आप ताज़ा कुछ आंकड़े देखें तो स्पष्ट होता दिखता है कि लगभग हर सेक्टर में प्रगति नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर सेक्टर्स में निराशाजनक प्रदर्शन है, खास करके आर्थिक सेक्टर में। चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप एफएमसीजी यानी कि टूथपेस्ट और तमाम तरह की चीज़ें जो हम रोज़मर्रा के सामान इस्तेमाल करते हैं उस सेक्टर की बात कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन यानी कि घर, उससे जुड़ा आपका ईंट, सीमेंट, लोहे का कारोबार, सब कुछ धीरे धीरे ठप होता दिखाई दे रहा है। और भी अन्य सेक्टर्स की बात करें, कपड़े की बात करें तो उस पूरे सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त किल्लत दिखाई दे रही है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पूरे तरीके से क्रैश कर रहा है। यहाँ तक कि खाने पीने के सेक्टर में, जहाँ पर हम हिंदुस्तानी अब अपने आप को मानने लगे हैं कि बड़े पैमाने पर हम बाहर निकलते हैं, खाना बाहर खाते हैं और इसकी वजह से उस सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर भी दिक्कतें हो रही हैं। और इस बीच एक खबर आती है जो पूरे हिंदुस्तान को हिला जाती है। कॉफ़ी डे एक ऐसा ब्रांड है जिसे हम सब लोग बखूबी जानते रहे हैं। दरअसल चाहे आप बच्चों की बात करें, हम जैसे लोगों की बात करें मध्य एज के, या फिर सीनियर सिटीजन्स की बात करें, आज के ज़माने में आपको घर से ज़रा बाहर निकलना है, थोड़ा चेंज चाहिए, या फिर ऑफिस के कोलीग्स के साथ कहीं बैठना है, या फिर दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करना है, कॉफ़ी शॉप से बेहतर कोई जगह नहीं है जहाँ आप एक अच्छी कॉफ़ी 100-125 रुपये की पीते हैं, कुछ देर तक गप सड़का मारते हैं और आपका काम भी हो जाता है, कई बार मनोरंजन भी हो जाता है। कॉफ़ी डे ने पूरे कॉफ़ी के सिनेरियो को हिंदुस्तान में बदल दिया था। कैसे कॉफ़ी पीना एक अपने आप में कल्चर बन सकता है, लोग कैसे अपना पूरा काम कॉफ़ी डे जैसे तमाम रेस्टोरेंट्स में बैठकर कर सकते हैं, इसको एक बहुत बड़े डायनेमिक स्तर पर बदलाव किया गया था। लेकिन आज जब कॉफ़ी डे के मालिक सिद्धार्थ लापता हैं और उनकी चिट्ठी सामने है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 30,000 लोगों को रोज़गार दिया था पूरे हिंदुस्तान में। कॉफ़ी डे देखिए हर कोने में है, जाहिर सी बात है हर कॉफ़ी डे में कम से कम 5 या 6 लोगों को नौकरी ज़रूर मिलती है। 30,000 लोगों के लिए रोज़गार उन्होंने मुहैया कराया था अपने इस ब्रांड के ज़रिए। और माइंड ट्री उनका एक और डिजिटल सोल्यूशन कंपनी था जिसमें 17,000 कर्मचारी काम करते थे। लेकिन माइंड ट्री को एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की ही कंपनी खरीद रही है, जिसे लेकर काफ़ी दबाव था और फिर कॉफ़ी डे के ऊपर भी दबाव था। सिद्धार्थ गायब हैं और वो ये अपनी चिट्ठी में लिख कर गए हैं कि वो अपने तमाम कर्मचारियों के लिए इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं जुगाड़ पा रहे हैं और उनका ब्रांड बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो रहा है। सिद्धार्थ की तलाश की जा रही है क्योंकि अगर वो मिल जाएं तो शायद लोगों को इस बात को लेकर आश्वस्तता हो कि एक बड़ा बिजनेसमैन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहा था, वो कहीं गायब नहीं हो गया, भगौड़ा नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या उन्होंने आत्महत्या कर ली है तो ये वाकई में बहुत दुखद होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रांड का इस तरीके से मर जाना अपने आप में बताता है कि आज हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी कितने बड़े पैमाने पर चारों तरफ आ रही है और इसके लिए हम सबों को तैयार होने की आवश्यकता है। मोदी सरकार मानती है कि देश की आर्थिक तरक्की 7% के आसपास हो सकती है, लेकिन जो ताज़े आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात की तरफ बिल्कुल संकेत नहीं करते। नौकरियां जा रही हैं, हम सब की नौकरियां जा रही हैं। अगर मैं आपके सामने इस बात का खुलासा करूं तो निराशाजनक स्थिति ज़रूर बनेगी, लेकिन ये आपके लिए जानना आवश्यक है कि सिर्फ ऑटो सेक्टर में ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1.5 साल से 2 साल के बीच में 1 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी। जी हाँ, 1 लाख लोगों की नौकरियां सिर्फ ऑटो सेक्टर से जा सकती हैं, उन कंपनियों से जो ऑटो यानी कि गाड़ियों का कलपुर्जा सामान और गाड़ियाँ बनाती हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, नई नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ छटनी ज़रूर हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 18,000 से तकरीबन 26,000 नौकरियां सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से जा सकती हैं। इसके बाद अगर मैं खुद अपने प्रोफेशन की बात करूं यानी कि मीडिया, टेलीविज़न, ऐसा माना जा रहा है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी बहुत कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 18,000 लोगों की नौकरियाँ सिर्फ टेलीविज़न सेक्टर से जा सकती हैं। तमाम अन्य सेक्टर की बात करें, यहाँ तक कि आईटी सेक्टर जहाँ पर ग्रोथ के पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ भी इस साल तकरीबन 16,000 नौकरियों के कम होने की आशंका जताई जा रही है। यानी कि पूरे देश में आज नौकरियाँ कम से कम होती चली जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में। फिर हम करें क्या? सरकार के सामने भी बहुत बड़ा सवाल होगा, भाई हम करें क्या, कहाँ से नौकरियाँ लाएँ? क्या सिर्फ रोड बनाने से, गारे और ईंट और सीमेंट को खड़ा कर देने से, मकान बनाने से नौकरियाँ आएंगी? नहीं। मध्य वर्ग के लिए नौकरियां नहीं है, नौकरियों की बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। और स्वरोजगार आप कैसे करेंगे जब आज कोई अपना पैसा खर्च करने को तैयार ही नहीं है?
कोई सामान खरीदने को तैयार नहीं है, कोई खाना खाने को तैयार नहीं है, कोई आपसे कोई भी चीज खरीदने को तैयार नहीं है, तो आप बेचेंगे क्या? तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आने वाली है, जिसको लेकर मोदी सरकार को वाकई में एक दृढ़ निश्चय के साथ ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। अन्यथा हम वाकई में एक बहुत बड़े संकट की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये आर्थिक मंदी हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर आ गई तो जरा सोचिए, 135 करोड़ का ये देश कैसे खाएगा, कैसे जिएगा? हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि सिद्धार्थ सकुशल वापस लौट आए और कॉफी डे अपने ब्रांड को दोबारा सुधारे, वरना 30,000 लोगों की नौकरियां जब लाइन पर होंगी तो 30,000 लोग नहीं, 30,000 परिवार हैं। 1 लाख लोग अगर अपनी नौकरियां खोती हैं होटल सेक्टर में, तो 1 लाख परिवार हैं जो अपने रोजगार खोते हैं। आज हमें इसके लिए सचेत होना पड़ेगा।